9 हज करने वाली आला तालीमी याफ्ता खूबसूरत और नाडर खातून SHO हाजन आसिया शहजादी ने सऊदी अरब छोड़कर पंजाब पुलिस क्यों ज्वाइन की। पुलिस की वर्दी पहनने के बाद उनकी शख्सियत में क्या तब्दीली आई और मुजरिमों को हैंडल करने की क्या स्ट्रेटेजी है, आइए आपको दिखाते हैं। आसिया साहिबा बताइएगा, आपने पुलिस फोर्स कब ज्वाइन की और क्यों की? मैंने पंजाब पुलिस 2018 में दिसंबर को ज्वाइन की। बस मेरा एक शौक था, फैमिली का शौक था पंजाब पुलिस का, तो इसलिए ज्वाइन की। हाजन आसिया शहजादी, ये आपका शुरू से नाम था या फिर बाद में पड़ा? बचपन मेरा बेसिक सऊदी अरेबिया में गुजरा है, तो वहाँ से ही डॉक्यूमेंटेशन में मेरा नाम हाजन आसिया शहजादी लिख के आया और वहाँ से ही चलता आ रहा है नाम मेरा। सुना है कि आपने 9 हज किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 9 हज किए हैं। और ये बताइएगा कि सऊदीया से आप पाकिस्तान कब आई और कैसे आई? सऊदीया से पाकिस्तान आते रहते थे क्योंकि कुछ फैमिली मेरी यहाँ पे होती है, जैसे नानका और मेरा दादका जो है, ददराल वगैरह है, वो यहाँ पे होते हैं। नानका भी मेरा यहाँ पे था, वहाँ पे मदर फादर थे, फैमिली भी साथ थी, वहाँ पे रहते थे। पाकिस्तान कभी आ जाना, कभी वहाँ पे चले जाना। तो 9th के एग्ज़ाम जो थे वो पाकिस्तान में मैंने आके दिए, 10th के एग्ज़ाम फिर फर्स्ट ईयर फिर सेकेंड ईयर, क्योंकि वहाँ पे बोर्ड नहीं है और वहाँ की एजुकेशन थोड़ी सी उनके लेवल की थी, तो इसलिए फिर एजुकेशन मेरा पाकिस्तान में लेना ज़रूरी था। कहाँ तक पढ़ी हैं आप? मैंने LLM किया है। तो वकालत का शोबा अपनाना था या फिर पुलिस का आपने? मुझे पुलिस का अच्छा लगा तो मैंने पुलिस का अपनाया। क्यों, ऐसी क्या बात है पुलिस के शोबे में? पुलिस एक दबंग है, देखिए एक ख़वातीन के लिए। वकालत भी आपको पता है, वकीलनी भी आजकल बहुत शेरनी है लेकिन पंजाब पुलिस का एक अलग सा रौब दबदबा है, लोगों में एक इमेज अच्छा है। तो बतौर खातून आपको मुश्किलात भी पेश आती होंगी किस मामले में? इस शोबे में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बतौर ख़वातीन अपने आप को समझती ही नहीं हूँ। मैं मर्दों के शाना बशाना जब काम करती हूँ तो मैं इस यूनिफॉर्म को पहन के अपने आप को एक मर्द ही समझती हूँ। एक ही पुलिस स्टेशन है लाहौर का और उसकी SHO होना बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि जितने भी केसेस आते हैं ख़वातीन के वो आपके पास ही आते होंगे। किस नौइयत के केसेस आते हैं? आपको पता है आजकल ज़्यादातर हरासमेंट, तशद्दुद, घरेलू मामलात, लड़ाई झगड़े, इस तरह के ख़वातीन के ज़्यादातर मसले हमारा ये थाना डील करता है। तो आपके पास सिर्फ ख़वातीन के केसेस आते हैं या मर्द हजरात के हवाले से भी केसेस आते हैं? नहीं, मेरे पास पूरे लाहौर के ख़वातीन के मैटर्स आते हैं, लेकिन उसमें मर्द हज़रात के इन्वॉल्वमेंट आ जाती है इस चीज़ की कि हरासमेंट कर लिया है, किसी ने उनको तंग किया है, कोई इनको फ़ोन करके हरासा कर रहा है। अमूमन हम ये देखते हैं जो ख़वातीन शिकायत लेके आती हैं जिन मर्दों के खिलाफ, तो जब आप लोग उनको कॉल करते होंगे तो वो आप लोगों को कोई लाइट मोड पे लेते होंगे या फिर जैसे ही आप लोग कॉल करते हैं तो वो आपके पास आ जाते होंगे, तो उनका रवैया कैसा होता है? देखिए, जो लोग गिल्टी नहीं हैं वो तो ईज़ी हैं कि उन्होंने कोई गलती की नहीं। जो गिल्टी हैं तो उन्होंने डरना ही है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आई है, उन्होंने वाक़ई ही वो जुर्म किया है, तो वो डरते हैं। आसिया साहिबा, ये बताइएगा कि आपने और भी किसी थाने में बतौर SHO काम किया है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने SHO डिफेंस बी, SHO सर्वर रोड मैं तैनात रही हूँ। चौकी इंचार्ज पंजाब सोसाइटी, चौकी इंचार्ज सुपर टाउन भी रही हूँ मैं। तो ये तो सारे थाने, वहाँ पे जो बड़ा ज़्यादा क्राइम है, फिर वहाँ पे जो क्रिमिनल लोग हैं उनसे बड़ा आपका आमना सामना रहता होगा, उनको कैसे फेस करती थी आप? तो मैंने डिफेंस बी में भी बहुत काम किया है, सर्वर रोड पे भी बहुत काम किया और चौकी पंजाब सोसाइटी में 10 से 11 माह मैं चौकी इंचार्ज रही हूँ। वो इलाका के बड़ा वारदात और ये वो, मैंने बड़े गैंग के पर्चे दिए हैं, मंशियात फरोश बहुत ज़्यादा पकड़े हैं उस इलाके में। तो एक दबंग तरीके से मैंने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपके शौहर क्या करते हैं? मेरे शौहर वकील हैं। आपकी पसंद की शादी है? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। क्योंकि आपने भी LLB LLM किया हुआ है, वो भी वकील हैं। नहीं, मेरी जो LLB है वो शादी के बाद है, उनकी शादी से पहले थी। बच्चे कितने हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे। तो हस्बैंड और आपके बच्चे एतराज़ नहीं करते कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पुलिस स्टेशन में देती हैं, घर में टाइम नहीं देती, कैसे मैनेज करती हैं? बहुत टफ होता है कि सुबह जब मैंने आना है ड्यूटी पे वो स्कूल चले जाते हैं, रात को जब मैंने जाना है वो सो रहे होते हैं, तो फिर मैनेज मिलजुल के ही होता है, उनके साथ कॉल पे रहना। पीछे मेरी मदर इन लॉ है, मेड हैं, हस्बैंड भी जब ऑफ चला हो जाते हैं तो वो भी चले जाते हैं। फिर मेरा भी होता है कि साथ साथ बच्चों को टाइम दे देना। घर के काम कौन करता है? मेड भी हैं, मदर इन लॉ भी हैं और फैमिली बस। आसिया साहिबा, बताइएगा कि SIP के तहत आप लोगों का भी थाना नया तैयार किया गया है, तो इधर अमले की कमी भी थी, ख़वातीन बहुत कम थी, तो क्या उनकी भी तादाद बढ़ाई गई है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ाई गई। अफसरान बाला ने मुझे अपर सुपरिटेंडेंट भी न्यू दी हैं और जैसे ही आपने ये देखा है कि न्यू थाना सारा बड़ा है और बड़ा अच्छा
सारा थाना ही न्यू हुआ है और बड़े अच्छे से इसमें वो चीज़ें भी आई हैं और इस तरह नफरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। इसके अलावा मैं एक सीएम पंजाब साहब ने एक ऐप मुतारफ़ करवाई है, उसके आपके प्रोग्राम के ज़रिए पैगाम देना चाहती हूँ उन लोगों को, उन ख़वातीन को, उन औरतों को जिनको उन ऐप्स का नहीं पता, वो उस ऐप के ज़रिए हमें मैसेज कन्वे कर सकती हैं। अगर वो घर पे हैं वो अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करें। अगर कोई हस्बैंड हरास कर रहा है, मतलब मार रहा है, तशद्दुद कर रहा है, कोई ब्रदर उन लोग तशद्दुद कर रहा है, मोहल्ले वाले कोई लड़ाई झगड़ा करके आप पे हरास कर रहे हैं, कोई लड़का आप पार्क जा रहे हैं तो पार्क जाते हुए कोई लड़का आपके पीछे आके आपको हरास कर रहा है, उस ऐप के ज़रिए आप एक मैसेज छोड़ें, वो मैसेज हमारे तक आएगा और उस मैसेज को हम देते हुए उनके पास फौरी पुलिस पहुंचेगी। आप जब आए हैं, एक आपने एंटरटेन डक्स देखा होगा, वहाँ पे एक हमारी लड़की खड़ी होती है, ठीक है, जिसकी ड्यूटीज़ डिफरेंट टाइम्स पे हमने शिफ्ट वाइज की हुई हैं। वो आएंगी, आप उनके पास जाएंगे कि आपका ये मसला, ये एप्लीकेशंस है। वो हमारी एक अपर सबऑर्डिनेट हमने रखी हुई है। अगर तो वो पहले किसी पार्टी को सुन रही है, बिजी है, तो वो लड़की उसको वेटिंग रूम बनाया हुआ है, वेटिंग एरिया में वेट करवाएगी। अगर वो फ्री है तो देन वो उसके रूम में भेज देगी। तो ये हमारे वेटिंग एरिया भी बनाया हुआ है, लड़कियाँ भी खड़ी हुई हैं और अपर सबऑर्डिनेट हमने 24 आवर्स के लिए अलग अलग शिफ्टों में रखी हुई हैं जो आवाम की खिदमत के लिए है।